आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं, तो क्या वह आपके जीवन में दोबारा दोबारा से वापस आएंगे? क्या आप लोगों का रियूनियन होगा? और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए मैं इस टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपसे रूठे हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वह आपके जीवन में दोबारा से वापस आएंगे? ये मैं जो रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर हों, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूँ वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। सबसे पहले मैं बताऊंगा बॉटम का कार्ड, ये रियूनियन को दिखाता है। मतलब आज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं खुशखबरी मिलने वाली है। जो आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, तो उनके दिमाग में रियूनियन के लिए कहीं ना कहीं चल रहा है। ऐसा इसीलिए कि ये दूसरा कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून का व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि समय का पहिया बदलने वाला है, समय का चक्र बदलने वाला है। जैसे आपने अपने पार्टनर के लिए अभी बहुत रोए, दुखी हुए, परेशान हुए, तो वो चक्र बदलने वाला है। मतलब यानी आपका अच्छा वक्त आने वाला है। और जो आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे थे, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तो उनका भी दिमाग बदलने वाला है। ये समय का जो चक्र बदलता है ना, तो लोगों के दिमाग चेंज होते हैं, समय यानी उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि सामने वाला बंदा भी बदल चुका है या बदल रहा है, वो भी आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहता है। और आपके जीवन में अभी तक दुख, कष्ट, परेशानियां जो भी झेली हूँ आपके पार्टनर को लेके, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में दोबारा वापस आते हुए दिख रहे हैं। और ये बहुत जल्दी होगा, आप चिंता ना करें। ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये द हाई प्रेस्टीज का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पार्टनर के अंदर है, निगेटिविटी तो है, आपसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन कुछ बातों को आपसे छुपा लेते हैं। वो समझ रहे हैं कि मैंने इन बातों को छुपा के आपको बेवकूफ़ क्या, यानी कुछ भी समझ लो, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ जानते हुए भी अनजान हो, यानी अनजान बने हुए हो। कि इसीलिए बने हुए हो कि ये रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए। आपको पता है सामने वाला चीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है आपके साथ, फिर भी आप इस प्रेम को खोना नहीं चाहते और उस प्रेम को दोबारा से अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो। इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो। दोस्तों, तीसरा कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। इसका मतलब यह है कि आपने आपके पार्टनर को जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो, तो उनको बहुत बुरा लगा। हो सकता है आपने वो बात अपना समझ के की हो, लेकिन उनके दिमाग में ये बात उल्टी बैठ गई और वो इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा मान के बैठ गए हैं। यानी सामने वाले व्यक्ति को इसलिए ऐसा बुरा लगा क्योंकि उनको भड़काने वाले बहुत थे। आपने कोई बात बोली, उसको समझाने वाले बहुत थे, तो वो आपकी किसी बात का बुरा मानकर बैठ गए। लेकिन वो व्यक्ति बुरा भले माना हो, लेकिन आपके पास दोबारा से वापस आना चाहता है और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है। उसको भी पता है आपके बिना वो अधूरा है। आपने जो सपोर्ट उनका किया है शायद दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को पता है कि आपके अलावा उसको सच्चा प्यार कोई नहीं करता, क्योंकि
जाने अनजाने में आपसे वो दूर हुए, लेकिन उनको लोगों की असलियत सामने आई। जो लोग उनका ध्यान रखने की बात करते थे, उनका ख्याल रखने की बात करते थे, उनका साथ देने की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करने के चक्कर में थे। और सामने वाले पर्सन को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड आया है, इसका मतलब यही होता है कि सामने वाले का अब जो दिमाग के द्वार बंद थे ना, वो खुल रहे हैं धीरे धीरे। अब उसको अच्छे बुरे का सब समझ में आ रहा है, और वो बेचारा अब आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ बिताया हुआ समय, आपकी बातें सब याद आता है। आपने उनकी कहाँ हेल्प की थी, आप उनके साथ कहाँ कहाँ खड़े हुए थे, वो सब याद आता है। और आज वो, और वैसे भी आपको वो ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो हरदम उनका साथ देंगे, यानी हर तरह से साथ देंगे। उनको विश्वास है, सामने वाले पर्सन को भी पूरा विश्वास है कि आप उनका हरदम साथ देंगे हर तरह से, हेल्थ वेल्थ एंड लव लाइफ तीनों में। मतलब यानी हेल्थ, कोई फिजिकली दिक्कत आएगी तो उसमें भी आप सपोर्ट करोगे, पैसों की तरफ से भी कोई दिक्कत आएगी उसमें भी सपोर्ट करोगे, और कहीं ना कहीं लव लाइफ आपको खुश देखने के लिए वो तरसते हैं। उनको ये भी पता है कि आप उनको बहुत सच्चे दिल से चाहते हो, क्योंकि ये रिलेशन जो है ना कहीं पास्ट लाइफ का रिलेशन है। आप लोगों का जो रिश्ता है वो ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। क्योंकि आप एक दूसरे को दूर नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर आपसे दूर भले ही हैं, वो बताएं या ना बताएं, क्योंकि कार्ड बता रहा था कि वो छुपाते हैं सब कुछ, वो अपनी फीलिंग आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपके बिना वो बेचैन है। बेचैनी का मतलब आप भी बेचैन, वो भी बेचैन। तो ये रिलेशन ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म से कुछ अधूरा था, वो इस जन्म में पूरा होना है। आप लोगों का मिलना तय है। परमात्मा भी चाहते हैं, और सामने वाला व्यक्ति अभी तक आपके बारे में कुछ भी सोचता हो, लेकिन उसकी सोच अब बदल चुकी है। अब उसकी सोच बदल चुकी है, आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। वो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। दोस्तों एक ध्यान रखना, जब हम किसी के बारे में बार बार रिपीट करें, सोचते हैं, तो वो व्यक्ति को भी आपकी याद आती है। तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं ये आपको लेके कुछ ना कुछ रिपीट कर रहा होगा। जब आपको वो एनर्जी फील हो रही है, उनकी याद आ रही है, इसका मतलब ये है कि 100% सामने वाला भी आपको याद करता है। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको याद करता है, आपको वो भूला नहीं है। आपसे दूर भले है, लेकिन वो भूला नहीं है। आपके पास दोबारा से वापस आना चाहता है। वो उसने पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको चैन सुकून आपके बिना नहीं मिला। आपके साथ जो चैन सुकून था वो कहीं नहीं मिला। वो आपके साथ अब वो ज़िंदगी ऐशो आराम की जीना चाहता है। उसने जितने भी कष्ट झेलना थे झेल चुका, क्योंकि उनको आपके जीवन से दूर जाने के बाद सच्ची खुशी नहीं मिली, सच्चा प्यार नहीं मिला, और ये अब वो फील कर रहे हैं। उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो उनको जीवन भर हंसी खुशी देखना चाहते हो, उनके जीवन में खुशियाँ बरसाना चाहते हो। अब उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इस व्यक्ति को छोड़कर गलती की, इसीलिए तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। इमोशनली अटैचमेंट आपसे है दोस्तों, उनका आपके प्रति इमोशनली अटैचमेंट है। वो सिर्फ दिखाते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ किसी ने नेगेटिविटी भर दी उनके दिमाग में। वो क्लीन हो रही धीरे धीरे, वो नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। मतलब यानी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ किसी ने भड़काया था इनको, वो क्लीन हो रही है। और ये व्यक्ति आपके जीवन में देखना बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये भी आपको भुला नहीं पा रहा है और आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, यानी हर तरह से आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो ही व्यक्ति है जो मेरा साथ देगा। और वैसे भी ये 5th ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि उनके जीवन में जितनी परेशानियां थी, जितने दोस्त यार थे, उनका सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने उनको धोखा दिया, तो वो सबको छोड़ना चाहते हैं। किसी का साथ नहीं चाहिए उनको, अब सिर्फ आपका साथ चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है परमात्मा ने उनकी जो समझने की क्षमता बढ़ा दी हो, इसलिए वो आपकी अहमियत समझ रहे हैं अब, और आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी
ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।